Assalamu alaikum dear students. Today we will start advanced environmental engineering. ठीक है, इसमें जो सिलेबस है वो रिलेटेड टू एनवायरनमेंट है. ठीक है, पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जो पोल्यूशन ड्यू टू वेस्ट डिस्पोजेबल जो आता है इसमें, तो हमें ये पढ़ना है. डिफॉरेस्टेशन है, लैंड डेग्रेडेशन है, वेटलैंड्स है. ठीक है, तो जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो है जो फर्स्ट यूनिट है वो है पोल्यूशन. इसके अंदर जो आता है वो है सॉइल sources of soil pollution. दूसरे नंबर पे आता है वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन. ठीक है, एंड देयर इफेक्ट्स. ठीक है, इनका इफेक्ट क्या रहता है. उसके बाद हमें पढ़ना है जो हम कैलकुलेशन ऑफ स्टॉर्म वाटर रन ऑफ. ठीक है, ये रन ऑफ एंड इसके साथ साथ हमें पढ़ना है जो डोमेस्टिक सीवेज है या सैनिटरी सीवेज है. ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ना है. या पोल्यूशन ड्यू टू दीज सीवेज वेस्ट. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सॉइल से. सॉइल पोल्यूशन, सोर्स सॉइल. पहले सॉइल क्या होता है. सॉइल पोल्यूशन, इसके अंदर टर्म है सॉइल. सॉइल क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ सॉइल. सॉइल इज अपर मोस्ट लेयर या पार्ट, लेयर ऑफ क्रस्ट. ठीक है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट. ठीक है, या एक और डेफिनेशन जो मुझे लगता है एनवायरमेंटल, क्योंकि हमें यहाँ पे पढ़ना है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एडवांस्ड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग विच इज रिलेटेड टू पोल्यूशन. यानी कि अगर हम सॉइल यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वी विल रिलेट दिस डेफिनेशन विद क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है, ठीक. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें ये कह सकते हैं हम, और इस अंदाज से डिफाइन कर सकते हैं सॉइल को. दिस इज द अनक्लासिफाइड लूज मटेरियल composed of nutrients, microorganisms, which covers most या large part of. यहाँ पे आएगा partly decomposed या डिकेड, पार्टली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, OM मीन्स ऑर्गेनिक मैटर विच कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ. ठीक है, क्योंकि जो सॉइल है यहाँ पे दिस इज अनक्लासिफाइड लूज मटेरियल, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, न्यूट्रंट्स है. ठीक है, अनडिकेड ऑर्गेनिक मैटर है. ठीक है, और ये जो लूज मटेरियल या जिसमें हम बोल सकते हैं जिसमें न्यूट्रंट्स है, दैट इज फर्टिलिटी. ये बहुत सारे एरिया पे मौजूद है सरफेस ऑफ अर्थ पे. ठीक है, ये है डेफिनेशन. एंड सॉइल पोल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल पोल्यूशन. सॉइल pollution.
pollution. Soil pollution means undesirable changes in physical, chemical, and biological characteristics of soil, which have adverse effects on living organisms. ठीक है. Undesirable changes in physical, chemical and biological characteristics of soil. ये undesirable changes जो है they have adverse effects on the living organisms. ठीक है, या plants. ठीक. तो जो भी हम यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन देखते हैं, तो इसमें जो ये अनडिजायरेबल चेंजेस आती है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसका रीजन क्या है, काज क्या है? दिस अनडिजायरेबल चेंज इज ब्रिंगिंग बाय सम, जब हम इसको ऐड करेंगे बाय एडिशन ऑफ फॉरेन मटेरियल नहीं बल्कि टॉक्सिक मटेरियल. अगर फॉरेन टॉक्सिक मटेरियल अगर हम इसको ऐड करेंगे फॉरेन टॉक्सिक मटेरियल किसको, सॉइल में, दैट विल लीड टू चेंज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन. ठीक है, सॉइल कंटामिनेशन या पोल्यूशन. ठीक है, सपोज डीडीटी, अगर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में आता है डीडीटी या बेंजीन हेक्साक्लोराइड. ठीक है, ये हम यूज करते हैं. दीज आर हैविंग एडवर्स फैक्टर्स. ये वाटर के साथ मिलके सीप होता है किसमें, सॉइल के अंदर. तो ये फर्टिलिटी भी डिक्रीज कर देती है और जो ये है ना कंटेमिनेट भी होता है सॉइल को कंटेमिनेशन भी ये कर देता है, कंटेमिनेट. ठीक है, इसके अंदर या न्यूक्लियर वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट. ठीक है, वेस्ट है. इसके अंदर आता है यूरेनियम. ठीक है, या जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है या न्यूक्लियर प्लांट से जो वेस्ट निकलता है, जो हम इसमें अगर उसको हिफाजतली अगर ट्रीट उसको नहीं करेंगे, हिफाजतली ऐसे ही किसी जगह पे डंप करेंगे, तो दैट विल लीड टू द सॉइल पोल्यूशन. ठीक है, और एक टर्म इसके अंदर आती है, दैट इज लैंड डेग्रेडेशन, सॉइल डेग्रेडेशन. ठीक है, सॉइल डेग्रेडेशन. ठीक है, ये मैं सरफेस लेवल पे आपको समझा रहा हूं फिलहाल. सॉइल डिग्रेडेशन, देखिए, सॉइल डिग्रेडेशन मीन्स चेंज इन स्ट्रक्चर, टेक्सचर, ठीक है, या तो इसमें स्ट्रक्चर चेंज होता है या टेक्सचर चेंज होता है. ठीक, या इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो लॉस हो जाते हैं, दैट आर लॉस्ट. ठीक है, जब ये चेंजेस हमारे पास आएंगे सॉइल में, वी कैन से सॉइल इज डेग्रेडेड. ठीक है, तो इसमें जो देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन कंटामिनेशन, सॉइल कंटामिनेशन एंड सॉइल डेग्रेडेशन. ठीक है, जो कंटामिनेटेड सॉइल है दैट मे और मे नॉट बी डेग्रेडेड. ठीक है, बिकॉज जब हम जाते हैं कि अगर कहीं पे एक्सीडेंटल ऑयल स्पिलेज होता है. ठीक है, ऑयल स्पिल होता है कहीं पे, एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल होता है, वहां पे जब ऑयल गिरता है दैट सॉइल बिकम्स डार्क इन कलर, बट स्ट्रक्चर तो सेम होता है वहां पे.
अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर या टेक्सचर चेंज होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। स्ट्रक्चर यहाँ पे इंटैक्ट होता है, बट यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। अर्थवॉर्म जैसे यहाँ जो भी न्यूट्रंट्स वो लॉस हुए होते हैं, स्ट्रक्चर इंटैक्ट होता है अपनी जगह पे, ठीक। वी कैन से देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन लैंड डिग्रेडेशन, ये सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल कंटामिनेशन, ठीक। अब इसके अंदर आता है कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, जो आपके सिलेबस में एक्चुअल में है, कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ठीक। वैसे ये जो टॉपिक है, these आर नॉट टू मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप इसमें थोड़ा सा आपको ये देना पड़ेगा, थोड़ा सा सरफेस लेवल पे अगर हम देखेंगे तो आपको समझ आएगा आराम से। काजेज, काजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, इसके अंदर दो काज है, मतलब काजेज को हम दो बिग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है नेचुरल कॉज, और दूसरा जो है दैट इज एंथ्रोपोजेनिक कॉज। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड या आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल कॉज में मतलब नेचुरल कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन इज जो भी हम नेचुरल एक्टिविटी करते हैं, अगर उससे या जो भी हम नहीं करते हैं, दिस इज डन बाय नेचर, जो भी नेचुरली जो एक्टिविटीज कैरी ऑन होती है, जिसके अंदर मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, अगर उनसे सॉइल का ये फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई तो उससे सॉइल पोल्यूशन होता है। इसके अंदर बहुत सारे ये आते हैं कैटेगरीज, जिसमें डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, इसके अंदर है डिफॉरेस्टेशन, इसके अंदर है लैंड स्लाइडिंग, इसके अंदर आ सकता है अर्थक्वेक्स, ठीक, इसके अंदर आ सकता है फ्लड्स, ठीक, सॉइल इरोजन, ठीक, ये कैटेगरीज आ सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन अगर हम देखेंगे, जब डिफॉरेस्टेशन मीन्स फास्ट फायर अगर कहीं पे हो जाएगा, ठीक है, वहां पे ट्रीज का जो वहां से खत्म होना, तो इट विल कॉज इम्बैलेंस इन क्लाइमेट, ठीक। दैट मीन्स अनटाइमली रेनफॉल्स में आकर देयर, अनटाइमली रेनफॉल्स मीन्स इट विल इफेक्ट ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। या डिफॉरेस्टेशन से सॉइल अगर बारिश आ जाती है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, ओब्वियसली वो जो ऊपर वाला सरफेस होता है, सरफेस सीलिंग जिसको हम बोलते हैं सरफेस सीलिंग, वो हट जाता है, यानी कि इरोड हो जाता है, ठीक है, वॉश आउट हो जाता है। उससे क्या होता है, जब वो वॉश आउट होता है, जो न्यूट्रंट्स है, क्योंकि जो अपर लेयर ऑफ अर्थ होता है, जो सॉइल होता है, दैट इज फर्टाइल, जब वही अपर लेयर वॉश हो जाता है तो इसमें जो न्यूट्रंट्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो वॉश आउट हो जाता है। जब वो वॉश आउट हो जाता है तो अल्टीमेटली रिजल्ट विल, जो सॉइल है वहां पे, दैट विल बी इनफर्टाइल, उस पर कोई क्रॉप ग्रोथ नहीं कर सकता है, ठीक। इनफर्टाइल सॉइल कब होता है, जब सॉइल पोल्यूट होता है ना। दैट मीन्स सॉइल पोल्यूशन विल बी डन थ्रू डिफॉरेस्टेशन, विच इन टर्न इफेक्ट्स द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि सॉइल पोल्यूशन ही रिस्पॉन्सिबल है क्रॉप प्रोडक्शन कम होने का, ठीक। लैंडस्लाइड, दिस इज द मास मूवमेंट ऑफ सॉइल, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक। ये भी नेचुरल काज ही है। अगर कहीं पे लैंड स्लाइड्स हो गए तो जो भी ऊपर वाले सरफेस होती है वो तो खत्म हो जाती है, और नीचे भी
मास मूवमेंट, एक ही जगह, एक ही शख्स। ये तो अगर हम जियो टेक्निकल टर्म में देखेंगे, दैट इज शेयर फेलियर, है ना। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल वो इंजीनियरिंग वाला यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है पोल्यूशन के रिलेटेड, ठीक। तो अर्थक्वेक्स भी डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो क्रैक्स आ सकती है सॉइल में, दैट विल लीड टू सॉइल पोल्यूशन। फ्लड्स भी इरोड हो जाती है, फ्लड से भी इरोड हो जाती है, मतलब जो भी ये ना रन ऑफ जब ज्यादा होता है, जहाँ पे रन ऑफ ज्यादा होता है वहां पे, या जहाँ पे स्टीप स्लोप होते हैं वहां पे फ्लड्स का बहुत ही खतरनाक असर होता है, ठीक। या सॉइल इरोजन इज रिलेटेड टू फ्लड्स, ठीक। तो ये नेचुरल काजेज आते हैं। फिर एंथ्रोपोजेनिक देखिए, नेचुरल काज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस इज डन बाय नेचर, वी कांट कंट्रोल इट, ठीक है। बट वी हैव टू, और इन पे ध्यान भी कम है। जब हम कंट्रोल मेजर्स पे आते हैं तो इन पे ध्यान भी कम होता है, क्योंकि ये नेचुरली ऑकरिंग फेनोमेना है। तो इन पे कंट्रोल, एक इंसान का कंट्रोल नहीं रहता है। दैट मीन जब हम कंट्रोल या प्रिवेंशन मेजर्स पे आएंगे, इन पे ये वाले रोल कम प्ले करते हैं, यानी कि इन पे हम एम्फेसाइज कम देते हैं, एम्फेसिस इन पे कम देते हैं, ठीक है। अब एंथ्रोपोजेनिक जो मैन मेड, जो जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, कंट्रोल भी हमें ही करना है और इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड के अंदर आता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इसमें आएगा डोमेस्टिक वेस्ट, इसके अंदर आएगा एसिड रेन, ठीक है, ठीक। देखिए इंडस्ट्रियल में, या इसके अंदर आएगा, इसके अंदर ये भी आ सकता है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ये भी वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, या बायोमेडिकल वेस्ट, है ना। बहुत सारे वेस्ट आ सकते हैं यहाँ पे, या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट, ठीक है। ये सारा किसके अंदर आएगा, एंथ्रोपोजेनिक के अंदर, ठीक। इंडस्ट्रियल वेस्ट में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में मानिए जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है, वो विच लीड टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या अर्बनाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर जो भी हमें प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, वो ज्यादा बढ़ जाता है। दैट मीन्स जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वो भी बढ़ेगा, वेस्ट भी बढ़ जाएगा, और उसको डैम या इसको प्रोसेस करने में या उसको डिस्पोज ऑफ करने में बहुत ज्यादा ये खर्चा लगता है। कहीं कहीं पे ये भी है कि मतलब शुगर की इंडस्ट्री जो है हमारे पास, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ा फील्ड है। उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जो भी जहां पे भी हम वो रखते हैं, वहां पे लैंड डेग्रेड, सॉइल डेग्रेड भी होता है और पोल्यूट भी होता है। क्योंकि नंबर एक, क्योंकि डिस्पोज ऑफ करने के लिए उतने मतलब फॉलो नहीं करते हैं, जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं करते, ठीक है। जब ज्यादा प्रोडक्ट में है ये या क्वांटिटी में है, या जो भी टॉक्सिक मटेरियल निकलता है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से, मतलब प्रोसेस होके ऑयल निकलता है, या जो भी लेड निकलता है, सॉरी कैडमम वगैरह जो है ना, बहुत सारे कंपाउंड्स निकलते हैं वहां से, वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं सॉइल को,
या नियर बाई वाटर बॉडी, अगर नियर बाई वाटर बॉडी भी होगी उसमें जाएंगे तो वहां पे भी ये बायोमैग्निफिकेशन से लास्ट पे हमारे पास ही पहुंच जाते हैं, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। सपोज अगर फिश एक है पॉन्ड में या किसी वाटर में, फिश है, फिश ने कोई लेड या आर्सेनिक उसने मतलब एब्जॉर्ब किया है या आर्सेनिक वगैरह, ठीक है, तो उस फिश को हम खाते हैं, ठीक है। ये तो लास्ट पे हमारा ही नुकसान है, बिकॉज ये लास्ट पे हम में ही आएगा, ठीक है, हमारी बॉडी में ही आएगा। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मीन्स, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को अवॉइड करते और बायो फर्टिलाइजर्स या ग्रीन मैनर पे ज्यादा ध्यान देते तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सफिशिएंट और फायदेमंद रहता हर किसी के लिए। क्योंकि देखिए जब हम क्रॉप लगाते हैं फील्ड में, तो जब वो हम हार्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के अंदर होते हैं वो उसी क्रॉप के साथ बाहर निकलते हैं, ठीक है। टू फुलफिल दैट डिफिशियंसी वी ओप्ट दिस फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर्स आजकल ज्यादा यूज होता है। क्यों? इसका इफेक्ट जो है वो इमीडिएट होता है, एक तो क्रॉप पे, दूसरा इसका जो रेस्पॉन्स होता है वो भी इमीडिएट होता है क्रॉप पे। मतलब जो भी उसको जिस काम के लिए इसको लगाते हैं वो काम ये जल्दी विद नो टाइम अंजाम देती है, ठीक है। बनस्बती जो ग्रीन मैनर है, ग्रीन मैनर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो वेस्ट प्रोडक्ट से बनता है, मतलब एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट से, या बहुत सारे जो डिके प्लांट्स होते हैं या डिके लीव्स, वहां से जो बनता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे वो बहुत टाइम लेता है एक रिस्पॉन्स देने में, ठीक है, उतना आज टाइम नहीं है किसी के पास, ठीक, इसलिए ऑप्ट करते हैं ज्यादातर केमिकल। और ये इन लॉन्ग रन जब केमिकल का ज्यादा यूज होता है इट विल मेक सोल्यूशन विद वाटर, आफ्टर दैट इट विल सीप इन द सॉइल, ठीक है, या नियर बाय वाटर बॉडी में भी जा सकता है। तो एट लास्ट ये इफेक्ट करेगा सॉइल को ही, ठीक है। और वंस सॉइल इज डिग्रेडेड it will take very long time to come back in its original formation, original state जो ये थी डिग्रेड होने से पहले जिस स्टेट में ये थी, it will take long time, ठीक। इसके बाद पेस्टिसाइड्स को किल करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, दैट विल आल्सो लीड टू सॉइल पोल्यूशन, बिकॉज लास्ट पे सॉइल में ही जाता है सारा ये पेस्ट वगैरह, ठीक है। इसके बाद है डोमेस्टिक, जो हम डोमेस्टिक किचन वेस्ट है जो हमारे पास यूजुअली डोमेस्टिक